मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री की तलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे भाई क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने पढ़ा भाई कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उस टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार, मजेदार, जोरदार सी क्लास। आज हमें बेटा थर्ड पार्ट पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हमें पढ़ना है। हमने दो पार्ट पढ़े थे, योगात्मक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो पार्ट हमने पढ़ लिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पर, उसे आप लोग उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इस चीज को जानेंगे तभी प्रकार समझ पाएंगे। तो हमें आज क्या जानना है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता है क्या भाई? नाम से समझिए। हमने कहा नाम में ही पावर है। अगर आप नाम समझ जाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। विस्थापन मीन्स क्या होता है बेटा? हटा देना। विस्थापन मीन्स क्या होता है? हटा देना, डिस्प्लेस कर देना बेटा, हटा देना। अच्छा, कौन हटाता है? चल आप देख कर बताओ, सही बना? सही बना। चलो इसको थोड़ा हम अच्छे से बना लेते हैं। मैडम जी शायरी सुनाइए। बेटा हर बात पे शायरी? बेटा शायरी और याद नहीं होता हमको, बहुत रेयर केस में शायरी याद हो जाता है। फिलहाल अभी सुनाते हैं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, ये कौन है बेटा? मंगरू। जान गए तुम लोग? ये कौन है बेटा? लंगूरू। ये कौन है? मंगरू। ये कौन है? लंगूरू। तो समझ में आ रहा है दोनों में? एक बड़ा मोटा हत्ता तगड़ा आपको दिख रहा होगा और एक बेचारा कमजोर सा। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कौन है भाई? ये मोटू है। भाई कार्टून देखे हो, मोटू और पतलू की जोड़ी, वही होता है। ये मोटू है और ये पतलू है बेटा। मोटू क्या करेगा? पतलू को मार देगा। पतलू बेचारा कमजोर सा, एक हड्डी का है, फिर वो मर जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या है भाई? ये ताकतवर है। क्या है बेटा? ताकतवर है। और ये क्या है? ये कमजोर है बेटा, ठीक है? तो जब ताकतवर कमजोर को मार के हटा दे, भगा दे भाई, भागो तुम यहाँ से, ये मेरी जगह है, ये हटा दे इसको। और ये क्या हो बेचारा? ये उदास हो के रो के क्या हो, भाग जाए, चला जाए। तो यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है कि जब कोई ताकतवर वस्तु किसी कमजोर वस्तु को उसकी जगह से हटा दे और उसकी जगह ले ले, वही क्या होता है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, घर पे होगे, जो ताकतवर होता है वो आप लोगों को मारता है, पीटता, आप लोग बेचारे रो कर रह जाते हो, मम्मी इसने मुझको मारा, फिर भी कुछ नहीं होता, वो और मारता है आपको। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, मोटा है, हत्ता तगड़ा है, और ये क्या है? कमजोर है बेटा। ये इसको मार सकता है लेकिन ये इसको मार नहीं सकता है। वही होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? यानी ताकतवर तत्व कमजोर तत्व को हटा दे और उसकी जगह ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, कार्टून देखा करो बेटा। एक आता है मोटू और पतलू की जोड़ी, उसमें मोटू मोटा होता है, हट्टा तगड़ा होता है, एक बार में उठा के फेंक देता है, पतलू नहीं फेंक पाता। क्यों भाई? तो मोटू ताकतवर है और पतलू कमजोर है, तो ताकतवर कमजोर को मार के भगा देगा, ठीक है? तो भाई कमजोर क्या होगा? भाग जाएगा, क्योंकि वो कमजोर है, कम सक्रिय है। जो अधिक सक्रिय होगा, ताकतवर होगा, वही तो कमजोर को हटा देगा, वही तो उसको क्या कर देगा? भगा देगा। तो ताकतवर क्या? उसके पास पावर है बेटा,
प्रोटीन पीता है वो, इसलिए कमजोर वाले को भगा देता है। ये क्या पीता है भाई? स्ट्रिंग पीते हो आजकल आप लोग, बहुत भयानक चीज है, उसको पिया मत करो। इसलिए पतलू पीता था, वो हार गया। आप लोग जूस पिया करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कोई ताकतवर तत्व जैसे आयरन, दूसरा कोई कमजोर तत्व सल्फेट है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आयरन ताकतवर है। ताकतवर की मतलब अधिक क्रियाशील है, ये आसानी से अधिक क्रिया करता है, ज्यादा सक्रिय होता है। और जो ये कॉपर है ये कम सक्रिय होता है। ये क्या है बेटा? ये अधिक सक्रिय है और ये कम सक्रिय है। भाई आयरन है, एक मेटल है, मेटल सॉलिड होता है। कॉपर सल्फेट है बेटा, कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन है, A2 लगेगा। A2 का मतलब होता है बेटा एक्वस यानी जलीय। आपको यहाँ जल दिखाने की जरूरत नहीं है ना, जलीय लिखने का, आपने सीधे A2 लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ जलीय भी हिंदी में लिख सकते हैं। तो भाई आयरन कॉपर से पावरफुल है। क्या है बेटा? आयरन कॉपर से पावरफुल है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और क्या बना लेगा? भाई आयरन कहेगा भाई हटो हटो हटो, मैं ताकतवर हूँ, तो हटो। तो क्या कर देगा? उसको हटा दिया बेटा और उसकी जगह ले लिया और क्या बना लिया? FeSO4 बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया, ठीक। और कॉपर क्या है बेटा? कॉपर कमजोर है, कॉपर निकल गया, अकेला हो गया बेटा, पतलू है कॉपर, इसलिए क्या हो गया? वो अलग हो गया, वो निकल गया। सिंपल सा। भाई घर में क्या होता है? मम्मी ताकतवर होती है, आप लोगों को मार पीट के बराबर कर देती है, आप लोग रो दो रह जाते हैं। तो ये कौन है? ये मम्मी है। और ये आप हो, ये आपको हटा दी, आपकी जगह ले ली, और क्या हुआ भाई? उनका सोल्यूशन बन गया। भाई उनका सोल्यूशन बन गया। अब ये ताकतवर इसके साथ जुड़ गया और इसको भगा दिया भाई। तो जब कोई ताकतवर यानी अधिक सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कॉपर क्या है? अकेला हो गया, सॉलिड हो गया, और आयरन ने सोल्यूशन बना लिया, एक हो गया। दूसरी चीज बेटा, रिएक्शन में एक चीज हमेशा समझिए कि इसका नेम लिखना जरूरी है। तो नेम आप लिखिए उसका। जैसे ये क्या है बेटा? ये आयरन है। ये क्या है बेटा? कॉपर है, SO4 सल्फेट समूह है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ये क्या है बेटा? फेरस सल्फेट। ठीक, ये क्या है बेटा? कॉपर। ठीक भाई, आयरन पावरफुल था, उसने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह ले लिया और फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर निकल गया। यही तो विस्थापन अभिक्रिया है कि जब अधिक सक्रिय धातु या अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आया बेटा समझ में? कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक ताकतवर है कौन कम? बेटा बताते हैं उसको भी, नो टेंशन। अलका में है तो कोई टेंशन नहीं। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व, मुख्य रूप से बेटा ये धातुओं के लिए है, ठीक है। अधिक सक्रिय तत्व मुख्य रूप से बेटा धातु के लिए, कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन या यौगिक से उसके विलयन या यौगिक से
विस्थापित कर। उसके विलयन या यौगिक से विस्थापित कर। विस्थापित का मतलब बेटा हटा देना, ठीक है, हटाकर या हटा देना, मतलब उसको हटा दिया कि बाबू भाई तुमको याद नहीं रहना, मैं रहूंगा, मैं ताकतवर हूं। तो वही होता है बेटा विस्थापित करना, हटा देना, ठीक है। फिर उसका स्थान उसका स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक बेटा, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व, मोस्टली बेटा ये धातुओं के लिए है, कम सक्रिय तत्व को उसकी जगह से हटा दे और उसकी जगह ले लेता है, तो इस प्रकार की हम अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। इतना समझ में आया बेटा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया जेड, जिंक सॉलिड है बेटा, ये क्या है। अब इस बार हम ले लेते हैं FeCl2 आयरन क्लोराइड का सोल्यूशन बेटा। तो क्या करेगा बेटा, अब जिंक जो है हमारा वो आयरन से पावरफुल है, तो जिंक आयरन से पावरफुल है। कैसे पता करें कि पावरफुल कौन होता है बेटा, परेशान ना होइए, इससे बता के हम उसे भी बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा ना कि केमिस्ट्री भी तलका मैम, कोई दिक्कत नहीं भाई। Zn Fe से क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो Zn Fe को हटा दिया और क्या बना लिया बेटा, ZnCl2 बना दिया। ठीक, सोल्यूशन है तो AQ आप लगाइए, स्टेट जरूर लिखिए बेटा कि किस अवस्था में वो पाया जा रहा है। और प्लस क्या बचा बेटा, Fe बचा। Fe हमारा कम पावरफुल था बेटा, Zn उसको हटा दिया, भाई तुम हटो, मैं पावरफुल हूँ, मैं रहूंगा। यही तो होता है बेटा कि जो पावरफुल होता है वो कमजोर को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, रियल लाइफ में भी आप लोगों को होता होगा, जो पावरफुल होता है आपको मार गिराता है, और आप कितने भी सही होते हो आपको भाई जाना पड़ता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जो पावरफुल है वो कमजोर को हटा दे रहा, भले ही वो इसकी जगह है, इसको हटा देगा और उसकी जगह ले लेता है, और जो भाई कमजोर है बेचारा चला गया। यही विस्थापन अभिक्रिया है। हमने कहा बेटा नाम जरूर लिखिए, ये क्या है, जिंक है, ये क्या है बेटा, आयरन क्लोराइड है, क्या है, आयरन सेकेंड क्लोराइड। ठीक, आयरन सेकेंड क्लोराइड का मतलब है बेटा यहाँ Fe की संयोजकता 2 है। जब संयोजकता 2 है, या तो आप फेरस क्लोराइड लिखिए या तो आयरन सेकेंड क्लोराइड लिखिए। अब ZnCl2 बेटा क्या हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये आयरन हो गया। इतना आपको समझ में आया बेटा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बेटा सिंपल सा कुछ नहीं, जो पावरफुल एलिमेंट है वो अपने से कम पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे रहा है, उसकी जगह ले ले रहा है। यही विस्थापन अभिक्रिया है कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटा दे और उसकी जगह ले लेता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे नोट करिए बेटा, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो मिटा दे इसे। बेटा हम हैं तो क्या गहन है, केमिस्ट्री पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। बहुत हार्ड कोई चीज नहीं होती है, सब आसान होता है भाई। जब हम सीख सकते हैं तो कोई भी सीख सकता है। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है बेटा, बस उसे समझने की देरी होती है, और बाकी कोई चीज हार्ड कभी नहीं है, ये आप जानिए।
बस हम सोचते हैं कि वो हार्ड है, मगर वो हार्ड होती नहीं है। बस हमारे दिमाग की वो कहानी है कि ये हार्ड है। जब आप समझने लगोगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप लोग पूछ रहे हैं कि मैम कैसे पता चले कि भाई कौन सा पावरफुल है, कौन सा पावरफुल नहीं, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक सीरीज होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसमें एलिमेंट को रखा गया है। जैसे कौन कौन सा देखिए, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसी के आगे है बेटा, इसी नीचे लिख रहे हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक बेटा। ये एक्टिविटी सीरीज में तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। पहले वाला सबसे पावरफुल, उसके बाद उससे कम, इसी तरह रखा गया है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी सीरीज है बेटा। क्या है? एक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, क्या है बेटा? एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है। क्या है बेटा? सक्रियता श्रेणी है। इसमें क्या किया गया है कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है, उनकी एक्टिविटी के घटते हुए क्रम में रखा गया है, और अक्सर ये श्रेणी बनाई गई है जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें आगे का जो एलिमेंट है वो अपने से पीछे के एलिमेंट से पावरफुल है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम किसी को भी हटा सकता है, लेकिन इनमें से कोई लिथियम को नहीं हटा सकता है। आप दो चीजें याद रखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। पहला एक लिथियम और लास्ट का एक प्लेटिनम, यही दो आपको याद करना। पहला लिथियम, लास्ट का प्लेटिनम। देखिए बेटा क्या ट्रिक है। देखो बेटा, पहला केवल आपको याद करना है लिथियम और उसके लास्ट का प्लेटिनम। लिथियम सबसे पावरफुल होता है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, और प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे अगर पूछे कि सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे अधिक रिएक्टिव क्रियाशील धातु क्या है, तो हमारा क्या है बेटा? हमारा लिथियम है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे मोर रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील जो हमारा धातु है वो लिथियम है, और सबसे लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है, सबसे लेस रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है बेटा? वो हमारा प्लेटिनम है। अब इसका ट्रिक क्या है बेटा? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे? आओ भाई। कैसे काशी, नाथ, सी ए कैल्शियम, एम जी माली, एल आलू, जेड एन जरा, या फीके, पी बी पकाता, ये 6। सी यू कौन? एच जी मरकरी, ए जी आगे, ए यू आओ। चल रहा है बेटा कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे? आओ। अगर इसे आप याद कर लिए तुरंत याद। भाई सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, लेकिन कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा सकता है। जैसे देखिए, जैसे हमने एक लिख लिया कि Na प्लस CaCl2, ठीक बेटा? Na सॉलिड CaCl2 इक्वल्स, इन्होंने रिएक्ट किया। भाई सोडियम क्या है? कैल्शियम से पावरफुल है, तो सोडियम कैल्शियम को हटा देगा, क्या बना लेगा बेटा? NaCl बना लेगा, और हमारा Ca क्या होगा बेटा?
निकल जाएगा। ये कैल्शियम मेटल हमारा निकल गया। बैलेंस कर लेते हैं बेटा, 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 लगा लेते हैं। सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ 2 लगा दिया भाई, ये हमारा हो गया। लेकिन अगर ये कहे कि Ca+2NaCl, भाई मतलब जब कैल्शियम सोडियम क्लोराइड से NaCl से रिएक्ट करता है एंड गिव्स आउट CaCl2 + 2Na, ठीक बेटा। तब क्या ऐसा हो सकता है भाई? 2 रिएक्शन दे दे, पूछे कौन सा सही है, तो कुछ नहीं बेटा। सोडियम आपने पढ़ा काशीनाथ का, नाथ क्या है, पावरफुल है, का क्या है, कम पावरफुल है। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, सोडियम ने कैल्शियम को हटाया, उसकी जगह ले लिया और कैल्शियम बेचारा चला गया। लेकिन क्या कैल्शियम सोडियम को हटा सकता है? नहीं हटा सकता बेटा। कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है। सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा सकता है बेटा। ये आपका गलत है और ये आपका सही है। मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम है बेटा, Mg, एक बेटा जैसे Mg है बेटा। अभी हमने नीचे हाइड्रोजन पढ़ा, ठीक है भाई, कौन है आगे आओ, ठीक है। अब जानते हो Mg, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? H2SO4 से। ये क्यों भाई? ये क्या होता है? ये तो जलीय होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो Mg क्या है बेटा? ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे था। तो Mg हाइड्रोजन को हटा देगा और रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा बेटा? MgSO4 बना लेगा। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो वो निकल गया हमारा। हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, वो क्या हो गया? निकल गया। ये तीर का मतलब है बेटा कि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस क्या होती है? ऊपर की तरफ निकलती है, इसलिए तीर हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। भाई Mg क्या था? हाइड्रोजन से पावरफुल था। Mg हाइड्रोजन से पावरफुल था। Mg ने हाइड्रोजन को हटा दिया, उसका प्लेस ले लिया, MgSO4 बना लिया, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन क्या था? लेस रिएक्टिव था। लेकिन अगर आपको रिएक्शन दे दे कि Ag यानी गोल्ड, नहीं Ag यानी सिल्वर बेटा, Ag सिल्वर, ये रिएक्ट करे H2SO4 से, H2SO4 से अगर ये रिएक्ट करे तो Ag भाई क्या है? लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है। आपने अभी पढ़ा कि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें हाइड्रोजन पहले था, Ag हमारा सिल्वर क्या था? बाद में था। तो क्या करेगा? ये कोई रिएक्शन करेगा बेटा? नहीं करेगा, ये नो रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, कि हाइड्रोजन Ag को हटा सकता है लेकिन Ag हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है, सिंपल सा रीजन बेटा कि Ag यानी सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। समझ में आया बेटा? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई धमाकेदार मजेदार